Hello everyone, this is me साथिया here. मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी for whoever needs it. टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आपकी शादी वहाँ होगी जहाँ पे आप चाहते हो, जिस पर्सन से चाहते हो, हाँ या ना, क्या आपकी पसंद की शादी होगी, लव मैरिज होगी या नहीं. सवाल ये रहेगा. सो स्टे ट्यून. और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी. सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो. अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो. सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम मिस नहीं हो और मेरा भी. सो लेट्स सी कि क्या आपकी शादी उस जगह होगी जहाँ पे आप चाहते हो. क्या आपकी लव मैरिज होगी, हाँ या ना. लेट्स फाइंड आउट. The High Priestess, Nine of Pentacles, Four of Swords, Six of Wands, Eight of Pentacles, Ace of Cups. Underneath the deck we do have Page of Pentacles. अच्छा, यहाँ पर आप में से सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की शादी उस इंसान से होगी जो it's more like जो आपको वर्क करना पड़ेगा टूवर्ड्स इट. इट्स नॉट गोना बी सर्व्ड इन प्लेट. ऐसा नहीं होगा कि यू गेट लकी इनफ कि चीज़ें बहुत ही स्मूथली हो जाएंगी. मुझे लगता है कि आपकी शादी को लेकर पसंद वाली चीज़ को लेकर अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि इश्यूज़ आएंगे, हम चाहे वो पर्सन. और मुझे लगता है टू बी ऑनेस्ट मेजॉरिटी जो मुझे लग रहा है लोगों के लिए वो शायद पर्सन के एंड से इश्यूज़ आएंगे या फिर आपकी फैमिली के खुद की फैमिली से भी इशू आ सकते हैं. सो जो भी पर्सन होगा, जो भी पर्सन है करंटली भी अगर आपकी ज़िंदगी में है जिससे आप शादी करना चाहते हो, मुझे लगता है उसमें लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा आपके लाइफ को आपके कनेक्शन को ख़राब करेगा. सो इट्स गोना टेक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप मैनिफेस्ट कर सको ये शादी अपने स्पेसिफिक समवन के साथ जिसके साथ आप चाहते हो. लेकिन एक चीज़ मैं मेंशन करूँगी, यहाँ पे लोगों की बातें बहुत ज़्यादा आएंगी, बहुत ज़्यादा आएंगी. हो सकता है कि लोग आपके और आपके पर्सन को लेकर अजीब बातें करें और जिसकी वजह से आपकी फैमिलीज़ और उनकी फैमिलीज़ में एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो जाए. ये भी पॉसिबल है कि पर्सन की फैमिली की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस आएँ या वो अप्रूवल ना दें इस कनेक्शन को लेकर. कुछ ऐसा होगा, लेकिन द आंसर इज़ अ बिग येस टू दैट. इट्स मोर लाइक कि आपको वर्क करना पड़ेगा टुवर्ड्स इट. इट्स नॉट गोना बी लाइक ईजी एंड स्मूथ. ऐसा नहीं होगा कि स्मूथली सब कुछ हो जाएगा, फैमिली भी मान गई और पर्सन जिससे आप चाहते हो वो भी आपको चाहता है. ये सब चीज़ें होने में बहुत टाइम लगेगा. मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों के लिए शायद आपका पर्सन ही आपको कमिटमेंट देने के लिए हज़ार साल लगा दें. सो इट सीम्स लाइक कि बहुत ज़्यादा आपको वर्क करना पड़ेगा टू गेट मैरिड टू द वन दैट यू लव. ऐसा नहीं होगा कि स्मूथली और एफर्टलेसली कोई चीज़ हो जाए आप दोनों के दरम्यान में. ऐसा नहीं होगा, आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा. अच्छा, अब जहाँ पे मैनिफेस्ट का वर्ड मैं यूज़ करती हूँ, आप में से काफ़ी सारे लोग मैनिफेस्टेशन से ऑब्वियसली जानते होंगे मैनिफेस्टेशन क्या होती है. बट इसका बेसिक मैं चीज़ कहूँ तो यहाँ पर ख़ुद को लेकर जो आप अपनी शादी को लेकर जो आपकी बिलीव है या आपका जो एक आपको लगता है कि चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी है, उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पर जब तक आपका वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा और आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे तो तब चीज़ें और ख़राब होंगी. तो मुझे लगता है कि उस सब के ऊपर वर्क करना बहुत ज़रूरी है. ख़ुद के ऊपर कॉन्फिडेंट रहना और सिचुएशन को कॉन्फिडेंटली हैंडल करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप नहीं कर पाओगे तो आपके लिए स्ट्रगल्स और डिलेज और ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल. लेकिन आप में से वो लोग जो कि कॉन्फिडेंटली हैंडल करते हुए सिचुएशन को मैनिफेस्ट करेंगे, अपने थॉट्स को अलाइनमेंट में रखेंगे विद व्हाट यू डिज़ायर, अपनी डिज़ायर के ऊपर फोकस रखेंगे, इधर उधर की नेगेटिविटी बातें या नेगेटिव चीज़ों को जहन में नहीं आने देंगे, उनके लिए यू विल गेट मैरिड क्विकर दैन अदर पीपल. लेकिन अगर आप स्ट्रगल करते हो टू स्टे पॉजिटिव, टू बी कॉन्फिडेंट, तो मुझे लगता है कि आपके इश्यूज़ और ज़्यादा बढ़ेंगे. आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि लेट मी सी कि आपके एंड से इशू क्या होगा. एज इन के लेट्स सी कि जो भी पर्सन होगा आपका, उसका क्या ख्याल होगा शादी को लेकर आपके साथ. व्हाट वुड बी देयर थॉट्स और एनर्जीज टुवर्ड्स द होल आइडिया. स्नीकी एनर्जी होगी आपके पर्सन की. आपका पर्सन भागता होगा कमिटमेंट से, शादी से, रिलेशनशिप से. उसमें मुझे लगता है कि शायद आपका इनिशियल स्ट्रगल वो रहेगा, उसके बाद फिर आपका और स्ट्रगल आएगा फैमिली को लेकर. लेकिन ये जो एनर्जी है पर्सन की, मुझे लग रहा है कि चेंज होने वाली है. और स्पेशली अगर आपका कनेक्शन पुराना है तो सेवन ऑफ सोल्स के साथ ये ख़त्म हो रही है. नेगेटिव एनर्जी जो पर्सन के एंड से आ रही है वो ख़त्म हो रही है. इट्स नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है नेक्स्ट, पेशेंस. अभी आपको टाइम लगेगा, अभी आपका पर्सन टाइम लेगा कमिटमेंट देने में.
एंड देन शादी के लिए भी शायद टाइम लगे। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सन के एंड से ही जो इश्यूज़ हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, और वंस दैट इज़ ओवर हो सकता है कि कनेक्शन स्मूथली आगे जाए। हो सकता है कुछ लोगों के लिए पर्सन का जो थॉट प्रोसेस है दैट इज़ लाइक कैसे कहूँ इसको, जैसे होता है ना कि आप अपने माइंड में सोच लेते हो सकता है आपके पर्सन माइंड में सोच रहे हैं कि हाँ शायद ये पॉसिबल नहीं हो सकता, हमारी शादी नहीं हो सकती है बिकॉज ऑफ सो एंड सो एंड सो, जो भी इसने अपने माइंड में कहानी बना ली है। सो वो भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो शादी से भागने वाली चीज़ है ये जल्द ख़त्म हो जाएगी, लेकिन एट द सेम टाइम इस पूरे प्रोसेस को स्टिल टाइम लगेगा। तो मुझे लगता है कि आपको पेशेंट रखना है अपने आप को, और बिलीव रखना है कि पर्सन आपका है, पर्सन आपसे प्यार करता है, और पर्सन आपके लिए स्टेप लेगा। शायद अगर वो नहीं कह भी रहा अभी राइट नाउ, लेकिन आपकी ज़िंदगी में वो मोड़ आएगा जहाँ पर ये पर्सन खुद आपके साथ जो है कनेक्शन को आगे लेके जाने की बात करेगा, खुद आपकी तरफ एक्शन लेगा, इस कनेक्शन के लिए जो है स्टेप लेगा, और कमिटमेंट या शादी या एंगेजमेंट वाला सिनेरियो डेवलप हो जाएगा। बट येस, इट्स नॉट गोना बी एन ईजी जर्नी, ये मैं आपको क्लियर कट कह सकती हूँ। सारी एनर्जी, सारे कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि इट्स गोना बी अ टफ जर्नी, लेकिन चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं कि आपकी शादी वहीं होगी जहाँ पे आप चाहते हो। पर्सन के एंड से गिवन सिनेरियो में मुझे लगता है कि शादी और कमिटमेंट से भागने वाली एनर्जी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। लेट मी सी सम मोर एनर्जी कार्ड्स फॉर योर पर्सन। आपका पर्सन जो है चीज़ों को सोचता बहुत है, लेकिन एक्शन की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं एक्शन लेता, और देयर यू गो, एक्शन का कार्ड फ़ौरन आ गया। आपका पर्सन जो है उसने मास्क उड़ा हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें वो खुद भी फेस नहीं कर पा रहा है इस कनेक्शन को लेकर। मुझे लगता है कि सोचना और समझना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। सोचता बहुत ज़्यादा आपका पर्सन, लेकिन समझने की कोशिश नहीं कर रहा कि व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जैसे होता है ना कि आपको अगर इशू भी लग रहा है इस कनेक्शन में, लग रहा है कि फैमिली नहीं मानेगी, या कोई भी इशू आपको लगता है कि पॉसिबल हो सकता है, आपके पर्सन को लगता है, मुझे लगता है कि वो उस चीज़ को ओन करते हुए उसकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा, लेकिन लेगा, क्योंकि एक्शन का कार्ड है। बट गिवन सिनेरियो में वो अपना मास्क उतारेगा, फिर स्ट्रैटेजाइज करेगा, अपनी उसको जो एंग्जाइटी होगी इस पूरी सिचुएशन को लेकर उसको डील करेगा, एंड देन उसके बाद मुझे लगता है कि वो कनेक्शन की तरफ कोई सॉलिड एक्शन लेगा। बट तो तब आपकी जो डिज़ायर है वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। बट मुझे लगता है कि इसको पूरा प्रोसेस को जो वर्कआउट होना, मतलब कहना आसान है बट इट्स नॉट गोना बी एन ईजी थिंग। बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, और फिर सिचुएशन ऑटोमेटिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक हो जाएगी। लेट्स सी कि गाइडेंस क्या है आपके लिए, या ओरेकल मैसेज क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में। These two cards wants to come out, so हम ये include कर लेते हैं. Let's see. Oh, actually 3 cards. Okay. Don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. Right now given situation में कोई भी decision लेने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आप शायद खुद भी reality से भाग रहे हो, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, शायद आप भी truthful नहीं हो towards yourself. तो हो सकता है कि आप और आपके पर्सन मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। हो सकता है आप भी सोचते हो कि मैं तो इससे मूव ऑन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहाँ पर आप खुद सोचोगे कि मैं भाग जाऊँ इस सिचुएशन से। लेकिन इन दैट सिचुएशन आपको होल्ड ऑन करना है, और यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ। तभी आप जाकर तभी आपका, अगर आप स्टैंड लेते हो अपने अपने कनेक्शन के लिए, अपने पर्सन के लिए, अपने प्यार के लिए, तो आपका पर्सन भी स्टैंड लेगा। सो अगर आप भाग रहे हो रियलिटी से, आप भी फेस करना से डरते हो, तो इट्स टाइम कि आप भी उस चीज़ को फेस करो और आपका पर्सन भी फेस करे। लुक इनसाइड योरसेल्फ एंड एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। आपकी जो भी नेगेटिविटी फील हो रही है, आपको ये डाउट हो रहा है, फियर हो रहा है, तो अपने लुक विद इन करो एंड ट्राई टू फिगर आउट कि क्यों आप ऐसा फील कर रहे हो, क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको लगता है कि पॉसिबिलिटी नहीं है। देन उसको रिप्लेस करो विद प्रॉबिलिटी की चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। पॉसिबिलिटी बनाओ, माइंड में बनाओ। अगर रियलिटी में आपको नहीं दिख रही है, जस्ट थिंक ऑफ इट एज अ इमेजिन जैसे करते हैं, विजुअलाइज जैसे करते हैं, मेक इट सो रियल इन योर हेड या इन योर माइंड कि आपको लगे कि ये पॉसिबल है। सो उस तरह की चीज़ों में अपने आप को इन्वेस्ट करो। ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स।
आपका कनेक्शन जो है इस इंसान के साथ या आपकी जो सिचुएशन है इस इंसान के साथ वो ट्रांसफॉर्म होगी, आपका प्यार अल्टीमेटली जीतेगा, आपका रिलेशनशिप जो है वो डीपन होगा, स्ट्रांग होगा। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बट येस आपको थोड़ा बहुत इनर वर्क करने की ज़रूरत है, स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है और पेशेंट रहने की भी ज़रूरत है। सो ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चिल आई डू द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।